द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये बुक काफी पुरानी है एंड येट आज के जमाने के अंदर भी ये बुक काफी रेलेवेंट है। बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो काफी आगे की सोचने के बाद लिखा गया है। सो अगर आपने अब तक इसको नहीं पढ़ा है और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, देन मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए सबसे पहले। बट ध्यान रखना ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बुक है। सो अगर आपने अब तक कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी बुक नहीं पढ़ी है और अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं देन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा बिकॉज ऑफ काफ़ी सारे नंबर्स एंड चाल है। सो ध्यान रखना हिंदी में प्रीफर करेंगे तो अच्छा होगा अगर आपको इंग्लिश प्रॉपरली नहीं आती है तो। सो या इंग्लिश थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी। सो अगर आपको नहीं आती है देन हिंदी या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि आपको पढ़ना चाहिए और कुछ टिप्स बात करने वाला है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो लेट्स बिगिन दिस वन। ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये काफी मोटी बुक है, देख सकते हैं काफी मोटी बुक है। सो अगर आपको पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़ी है येट, अगर आपको जानना है इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप कर क्या सकते हैं, आप जा सकते हैं चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 12, दो चैप्टर पढ़ लो। आपको इस बुक का सारा नहीं की पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आपको पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको बहुत ही जल्दी कुछ सीखना है इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में, देन आप चैप्टर नंबर 8 जो मैंने वहां पर मार्क किया है देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 20 आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक इस दोनों चैप्टर के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा और आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हमको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो या इस दोनों चैप्टर के अंदर से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और स्टिल अगर आप कुछ ऐसे इंसान हैं जिसको बुक पढ़ना पसंद है देन आप पढ़ लेना, कुछ टाइम लगेगा बट काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो आप पढ़ सकते हैं बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सो वो ध्यान रखना पढ़ने से पहले। यहाँ पे फर्स्ट की पॉइंट जो यहाँ पे ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया और वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्यों? अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बट उसके अंदर पैसे जाने का रिस्क रहता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की रहता है अगर आपके पास पैसे नहीं है। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर देन लॉन्ग टर्म के लिए करो। बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि रिलायंस हो गई या फिर टाटा हो गई या फिर एक्सिस हो गई या फिर नेस्ले हो गई या फिर HDFC बैंक हो गई या फिर जो बड़ी कंपनी है उसको सिलेक्ट करेंगे जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तभी। बट शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी कंपनी को सोचते हैं, जो नहीं है वो या फिर जो अभी अभी IPO लॉन्च किया है वो कंपनी को आप सिलेक्ट करते हैं और उस के अंदर काफ़ी रिस्क रहता है। बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए कई बार पैसा मिलते हैं कई बार नहीं मिलते हैं। सो वो ध्यान रखना, अगर आपको पैसे कमाने हैं देन लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डाल दो। अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है देन थोड़ा सा रिसर्च करो उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए डालो। ऐसे ही मत डालो कि यार इस बंदे ने कहा कि इस कंपनी के अंदर डाल दो तो मैंने डाल दिए। एक बार मिल जाते हैं पैसे, दो बार मिल जाते हैं, तीसरी बार नहीं मिले तो लटक जाओगे। सो ध्यान रखना, किसी के कहने पर कुछ इन्वेस्ट मत कर लो, अपना खुद का रिसर्च करो उसके बाद ही कुछ पैसे डालो बिकॉज ऑफ पैसे बहुत ही कीमती है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया है सो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के बारे में। और वो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर अप्लाई करता हूँ। जो भी मैंने स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, तो कुछ सिलेक्ट करते हैं उसके बाद बेच डालते हैं, नुकसान नहीं लेते हैं। सो यहाँ पे सेकंड की पॉइंट यहाँ पे ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया और वो है सेफ्टी ऑफ मार्जिन। यानी कि अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस पे कभी भी बाय मत करो। फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी की शेयर प्राइस है, एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ पे शेयर बाय मत करो, 90 पे 80 पे बाय करो। मार्केट शेयर प्राइस पे कभी भी बाय मत करना, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने बताया और वो मैं हाईली एडवाइस करता हूं आपको। अगर आपको भी स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस पे मत बाय करना। क्यों बाय करोगे मार्केट प्राइस पे? अपनी खुद की प्राइस सिलेक्ट करो या फिर रिसर्च करो और देखो कंपनी की वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से ही शेयर को बाय करना। ऐसे ही बाय मत कर लो। अगर 5,000 शेयर की प्राइस है तो 5,000 मत डालो, थोड़ा सा कम डालो, ऐसा करो। ऐसा ऑथर ने यहाँ पे बताया। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 100 का शेयर 100 में बाय मत करो, 90 पे या फिर 95 या फिर 80 पे बाय करो, ऐसा यहाँ पे बताया ना। यहाँ पे थर्ड की पॉइंट जो यहाँ पे ऑथर ने बताया है और वो है डरना मना है।
मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कोई भी स्टॉक को बाय किया और इमिजिएटली, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट क्रैश हो जाता है या फिर कोई भी बुरी न्यूज़ आती है तो मार्केट थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो उस वक्त वो शेयर को आप बेचे ना। प्राइस कम हो जाती है, 100 से 70 हो जाती है या फिर 80 हो जाती है, तो वहाँ पे सेल मत कर दो, नुकसान मत खाओ, थोड़े दिन वेट कर लो, शेयर की प्राइस जैसी थी वैसी ही आ जाएगी। तो डरना मना है, मार्केट कैसा भी हो, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डाले हैं तो उसको भूल जाओ, 5-6 साल के लिए या फिर 2-3 साल के लिए भूल जाओ उस शेयर को कि यार वो शेयर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है या फिर नहीं है, पड़ा रहने दो। मार्केट क्रैश होती है तो एक ना एक दिन वो अपर आती ही है, ऐसा नहीं होता कि सालों साल ऐसे ही पड़े रहेगी, 5-6 साल ऐसे ही रहेगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा मार्च 2020 के अंदर की मार्केट कितनी क्रैश हुई थी कोविड-19 की वजह से, बट अभी ये स्टेबल है ना, तो कभी ना कभी स्टेबल होगा। सो डरो मत, शेयर बाय किया है तो प्राइस कम होती है तो होने तो सेल मत करो, ऐसा यहाँ पे बेंजामिन ग्राहम ने बताया है। सो डर ना मना है, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, पैसे पड़े रहने दो। यहाँ पे लास्ट के पॉइंट की बात करो तो यहाँ पे बेंजामिन ग्राहम ने बताया है आईपीओस के बारे में, कि इंटेल पब्लिक ऑफरिंग जो आज के टाइम के अंदर काफ़ी हुआ है, बिकॉज ऑफ काफ़ी सारे लोग आईपीओस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि 100% का प्रॉफिट देते हैं आईपीओस, और काफ़ी सारे जो आईपीओस आए थे 2020 के अंदर उन्होंने काफ़ी सारा प्रॉफिट दिया था। सो यही बात की है इसके अंदर। और बेंजामिन ग्राहम ने ऐसा कहा है कि आईपीओस में इन्वेस्ट मत करो, वाई, बिकॉज ऑफ जो आईपीओस की प्राइस है वो कंपनी खुद से सिलेक्ट करती है, तो कंपनी कभी भी शेयर की प्राइस कम नहीं करेगी, डबल ही रखेगा, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने लिखा है इस बुक के अंदर। सो फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी की प्राइस से शेयर की प्राइस है 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ से वो शेयर की एक्चुअल प्राइस नहीं होगी, कंपनी ने बड़ा चढ़ा के बोला है, और आईपीओ का में डाला है 20 रुपीज़, उसकी शेयर प्राइस हो सकती है 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ या फिर 8 रुपये या फिर 5 रुपये ऐसे हो सकती है, बिकॉज ऑफ कंपनी कभी भी अपनी शेयर के प्राइस कम नहीं रखेगा, डबल करके ही रखेगा, एंड स्टिल पब्लिक आईपीओ को बाय करती है। और यहाँ पे कंपनी आई मीन टू से बेंजामिन ग्राहम ने ऐसा कहा है कि आईपीओ में पैसे डालने से अच्छा है कि कुछ कंपनी का रिसर्च करो और उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो, वहां पे आपको पैसे अच्छे मिलेंगे, ना कि आईपीओ के अंदर, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे बताया। अभी बात कर लेते हैं मेरे थॉट्स के बारे में आईपीओ के अंदर। सो आईपीओ ऑफ कोर्स कहा है और सही कहा है कि आईपीओ की जो वैल्यू होती है, शेयर की वैल्यू होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल प्राइस होती है उसके मुकाबले, बट स्टिल आईपीओ आपको प्रॉफिट कमा के दे देता है। कौन से आईपीओ? कुछ कंपनीज के आईपीओ, सभी के सभी कंपनियों के जो आईपीओ आते हैं वो आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी कंपनी आईपीओ अनाउंस करती है उसके बारे में आपको सर्च करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट कमा है, कितना रेवेन्यू कमाया है, और कौन सी कंपनियां कितने कितने पैसे डालती है उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आईपीओ के लिए अप्लाई करो, वरना मत करो। कई बार ऐसा होता है कि जो आईपीओ की प्राइस होती है वही रहती है, उससे ज़्यादा बढ़ती नहीं है, या फिर कम रह जाती है, या फिर आईपीओ चलता नहीं है, आपको लॉस करके देगा, कई बार प्रॉफिट करके देगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर थोड़ा रिसर्च करो उसके बाद ही इन्वेस्ट करो, ऐसे ही आंखें बंद करने के बाद आईपीओ के अंदर मत घुस जाओ, बिकॉज वो आपको प्रॉफिट कमा के देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पे ऑथर ने भी यही कहा है मेरे हिसाब से, सो आप ध्यान में रख लेना। आईपीओ के अंदर जो शेयर की प्राइस होती है वो असली नहीं होती है, कंपनी बढ़ा चढ़ा के बोलती है, वैल्यू जो कंपनी की होती है वो शेयर के प्राइस के अंदर आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं दिखेगी। सो वो ध्यान रखना। सो यस, आई थिंक आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है या फिर क्वेश्चन है, देन ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर और पूछ लेना जो भी डाउट है वो वहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने अब तक हमको टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, क्या कर रहे हो, बिकॉज वहाँ पे जो वीडियो आते हैं वो यहाँ पे नहीं आते, और यहाँ पे आते हैं वो वहाँ पे नहीं आते। काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा टेलीग्राम पे, काफ़ी फ्री, काफ़ी नहीं फ्री ही है। सो क्लिक करना, फॉलो करना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे भी। सो फॉलो कर लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एज ऑलवेज, एंड मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर, तक के लिए एंड
फिर से कहूँगा, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, काफ़ी काफ़ी अच्छी बुक है।